मेरे हाथ पीले हो गए भाई साहब। देखो हाथ पीले हो गए मेरे। देखो मेरा हाथ पीला हो गया। आप कभी दिमाग लगाते हो? बोझ हो आप इस धरती पर। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का सेकेंड हैंड प्रणाम। फर्स्ट हैंड तो मैं भगवान के लिए जोड़ती हूँ, सेकेंड हैंड आप लोगों के लिए जोड़ती हूँ, तो सेकेंड हैंड प्रणाम है। और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ हल्दी के खेत में, वहाँ पे काम चल रहा है। मुझे नहीं मालूम है खेत कहाँ है, क्या है, मैं ढूंढूंगी जा करके। कहते हैं ना, खेत खेत भटक भटक के ढूंढूंगी। तो वहाँ जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये सेकेंड हैंड बैग है जो कि बंधु का है और मुझे पसंद है, इसलिए मैंने मार लिया है। और मेरे सेकेंड हैंड सॉस पैन में पानी गर्म कर रही हूँ ताकि मैं वहाँ बीच बीच में सिप सिप पी सकूँ। गर्म क्यों? रात को यहाँ बहुत बारिश हुई है और थोड़ी ठंडक सी हो गई है, हवा में ठंडक है। पता नहीं कैसा सा ठंडा है, वो स्वेटर भी नहीं पहन सकते लेकिन हवा लगती है तो चुभता है। तो मैंने फुल हाईनेक वगैरह पहन। हाईनेक से याद आया, ये जो नेक पीस है ये भी सेकेंड हैंड है। ये मेरी सिस्टर है ना रागी, जिसका ब्रांड है द सूटकेस। वो दिल्ली में फ़ैशन शो किया था तो उसके फ़ैशन शो का है, 2005 से भी पहले का है मेरे ख्याल से। और मैं सेकेंड हैंड चीज़ को संभाल कर इतने अच्छे से रखती हूँ कि वो मतलब ख़त्म ही नहीं होता, डिस्ट्रॉय में होने ही नहीं देती, उसको संभालना आना चाहिए। यार मुझे सच में ये बहुत पसंद है और मैं तो अपनी बहनों के चीज़ों पे हाथ इतना मारती हूँ। सबसे छोटी हूँ ना, मेरे पास सबके कपड़े, ज्वेलरी, कुछ भी ऐसे ट्रैवल करते मेरे पास ही पहुँचता है। जब सबका मन उब जाता है तो मैं उसको पहनती हूँ। कैमरा रख लिया, मास्क ले लिया। मैं सिर्फ मास्क ही है जो सेकेंड हैंड नहीं यूज़ करती, बाकी सब सेकेंड हैंड चलता है। तो चलो अब ढूंढते हैं खेत कहाँ है। यार खेत तो पता नहीं कितने हैंड से गुजरता है, दादा परदादा, उनके परदादा, यानी कितने सारे ट्रीज़ हैं, फैमिली ट्री। तो पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं है कितने हैंड से गुजर के यहाँ तक आया है और मैं उस वाले खेत में जा रही हूँ अपना हैंड लगाने। चलिए आ जाइए, वहीं मिलते हैं। मुझे पता तो चल गया है कि कहाँ पर खेती हो रही है, मतलब कुड़ाई हो रही है, पर अभी ठीक से नहीं पता चला, ढूंढ रही हूँ। यहाँ मैं मौसी के पास आती हूँ दूध लेने को। मौसी, अच्छा काय करतेस? हम भी वही निकालने आ रहे हैं, हल्दी ना। ये देखो जी, यहाँ हल्दी की कुड़ाई हो रही है। अच्छा मौसी लोग पीछे है, ये सब हल्दी है ना नीचे? ये सब अभी उखड़ेगा तो हल्दी निकलेगा। ये देखो जी, ये सब अंदर हल्दी है। ओहो हो, मिल गया। ये देखो हल्दी जो फ्रेश आप लोग खरीदते हो, हल्दी का अचार, फिर इसको सुखाया जाता है। तो आज सब लोग इधर लगे हुए हैं। देखो हमें बुलाया नहीं, हम खुद ही आ गए। अदरक की तरह है ये तो, अदरक की तरह है ना। अभी तो मैं भी काम करूंगी ना, मेरे पास अब टाइम नहीं मिलेगा। मैं तो टोकरी नहीं लाई, मुझे मिलेगा टोकरी? हाँ मिलेगा, बहुत है। चलो अब मैं जा रही हूँ हल्दी के खेत में काम करने, तो हम बाद में मिलेंगे जब बंधु आ जाएगा। बाय, बिजी पर्सन हूँ मैं। मेरी छाया मौसी, मेरी छाया मौसी। यहाँ हम छाया मौसी के खेत में काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बताना है आप लोग को, ये तो हल्दी है। हाँ, ये अभी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस होने बाकी हैं, वो छाया मौसी बताएगी। और ये जो देख रहे हो ना, ये अलग रखते हैं, ये कुमकुम की हल्दी है। ये नॉर्मल हल्दी खाने का अलग होता है और लगाने का अलग होता है ना मौसी? खाली लगाई चा तो ये उबलेगा कि ये नहीं उबलेगा? ये उबालना नहीं है पानी में, नहीं, ये उबलेगा। हाँ, हेपन उबलेगा, हेपन भी उबलेगा। हाँ। ओ अच्छा, हेपन भी उबलेगा, मतलब ये भी उबलेगा और ये भी उबलेगा। मुझे क्या लगता था ना बंधु कि सिर्फ ये होता है निकालेंगे, सुखाएंगे और पीस देंगे, लेकिन ये उबाला जाता है ना?
मावशी भाग गया. नाही बागत नाही. भागत नाही तर का करतेस? ही हळद. हळद हळद हळद. हळद हळदला प्रोसेस का लेकर इसके अंदर इतने से के अंदर कितना हल्दी निकलेगा देखना. तनु ये जो फन लग रहा है ना वो फन नहीं है. पूरी कड़कती धूप में ये कम से कम 2-3 दिन का प्रोसेस है. 3 दिन से ज़्यादा मौसी कतक दिन लगते? दिन उखाड़ने में लगे. 3 दिन हाँ और उसके बाद फिर उबालने में एक दिन. 1 दिन उबालने में फिर सुखाने में हाँ. फिर पिसवाने में. सुखाने में 1 महिना. सुखाने में 1 महीना. हाँ. सुकती नाही. ओह. मग पॉलिश करायला यायची. अच्छा ये पॉलिश भी होएगा? हाँ. बिना पॉलिश का नहीं होएगा? नाही. ऐसा क्यों? पैंट संभल नहीं रहा. ये हल्दी में खेत में काम कर रहा है बच्चा मेरा. हाँ. सिंपल वाला. किसान के बच्चे बचपन से ही किसान होते हैं. माधुरी खाना काय. बना के रखने का घर में कच्चा हड़द का हाँ हाँ. बनाते हो ना? हो. नींबू डाल के हड़द का हलवा भी बनता है. अरे इधर छाया है इधर करने का. बाप रे गलत कपड़ा पहन कर आ गई बाबा. शॉर्ट्स पहन कर आना चाहिए था. बहुत गर्मी लग रही है धूप में. ओके बकेट बॉटल मेरा कैप है. ओहो खुद लगाया हुआ है. चलो इधर दो. खेत में बहुत सारे काम के बाद हम लोग सब लोग बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं. खाने में है ज्वारी भाखरी और कौन सी चटनी? तीर चटनी, खेत का ताज़ा ताज़ा मिर्च और नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडा बनाया. और भी बहुत कुछ था. ए मौसी वो क्या था जो मैंने खाया? घेवड़ा. घेवड़े की सब्जी, आलू की सब्जी, नींबू. यहाँ पे सब लोग खाना लेकर आते हैं और इकट्ठे बैठ के खाते हैं. पर आज मौसी ने खूब सारा बनाया. लंच टाइम इज़ ओवर. तो अब हम लोग सब फिर से जा रहे हैं हल्दी के खेत में काम करने. ये खेत अपना ही है और सब अपने लोग ही यहाँ काम कर रहे हैं. दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग. ये लोग जितने भी हैं सब इनके घर पे मौसी के घर पे आए हैं. उसके बाद जब इनके खेत पे काम होगा तो मौसी भी वहाँ जाएंगे. तो ऐसे एक्सचेंज चलता रहता है यहाँ पर. सब मौसी के घर पे खाना खाए, पानी पिया. अब रेस्ट हो या काम हो वो सब खेत में होगा. I'm back. Do you want to see my hand? Manicure, pedicure. सब हो चुका है. मैनिक्योर पेडिक्योर. नेचर के बीच में प्रकृति माँ की गोद में खेल कर आ रही हूँ. ये हल्दी मिला है जो टैन हुआ है ना उसको निकालने के लिए. दूध और हल्दी लगाऊंगी तो मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी. और हल्दी सुबह खाने के लिए भी मिला है. चलो हाथ धोते हैं पहले तो, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे. कुछ लोग देख कर कहेंगे ये क्या हाथों की हालत हो रखी है. पर आप जब अपने घर में हल्दी खाते हो तो उसके पहले किसानों के हाथ ऐसे होते हैं. वहाँ बात होते हुए मतलब वहाँ काम करते हुए खूब खिंचाई हो रही थी मेरी. मुझे तो मराठी आती नहीं तो मराठी में खिंचाई कर रहे थे. और उसमें से एक किसी के हस्बैंड आए तो वो सडनली आके चौंक गए. बोले कि इनको मराठी नहीं आती क्या? तो मैंने कहा नहीं. और तभी मैंने कहा मुझे पता है मेरी खिंचाई हो रही है. मतलब इट वॉज अ हेल्दी खिंचाई. बहुत मज़ा आया. फिलहाल मुझे नाखून को करना पड़ेगा थोड़ा और छोटा क्योंकि इसमें भी अभी स्कोप है. ओहो मेरे हाथ पीले हो गए भाई साहब. इसको कहते हैं असल हाथ पीला होना. शादी का किसको इंतज़ार है. हम तो खेत में ही हाथ पीले कर लिए.
सीरियसली वर्थ था खेत में जाकर काम करना। अब समझ में आया ना डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि नेचर के बीच में जाओ। ऐसा वर्कशॉप्स होना चाहिए। ये जितने भी दिमागी प्रॉब्लम है ना सारे यहाँ ठीक लगते हैं। एकदम शरीर टूट जाता है काम करके। पता है किसी ने मुझसे पूछा कंटाल आया क्या, तो मैंने कहा कंटाल नहीं आया, मेरे कमर को कंटाल आया, बहुत दर्द होने लगा। तो एनीवेज अगर फ्रेश हल्दी खाना है तो खेत में घुसकर आपको ये उखाड़ना करना होगा, वरना आपको सेकंड हैंड हल्दी मिलेगी। हाँ चले क्या स्ट्रॉबेरी फिर से फर्स्ट हैंड खाने को। सेकंड हैंड खाना है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, हम तो जा रहे हैं फर्स्ट हैंड खाने। ये खेत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रतन जहाँ है वहाँ पे खेत। ओए सडनली ठंड बढ़ गई है यार। जा रहे हैं थोड़ा बाहर। आई एम सो हंग्री। काम करने से ज़्यादा भूख लगती है और खेत में काम करने से तो बहुत ज़्यादा। घर पर भी बहुत खाई हूँ। आज तो हल्दी के खेत में काम किया? नहीं। हाँ मैंने किया। हाँ खूब किया। देखो हाथ पीले हो गए मेरे। तो यहाँ पे घूमने को फिरना कहते हैं कि फिर के आ गए और फिरने जा रहे हैं। तो मैं वही बता रही थी मौसी को। ओए ये हमारे यहाँ देखो किसने क्या सूखा है। यहाँ गेहूँ सूख रहा है किसी का। अब कुछ देखने वाले तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्यों ऐसे सूख रहा है। इसको भी सेकंड हैंड मत समझ लेना। आज सब परेशान हो जाएंगे मुझसे। आपकी परेशानी को मैं दूर करती हूँ। रुक जाओ। अभी क्या करोगे जाकर? देखो मेरा हाथ पीला हो गया। अच्छा है, ऐसे तो हुआ नहीं, ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो नहीं। कल पूरा काट दूंगी नाखून। अभी ना इसमें मिट्टी आ रहा है बहुत। कल आप लोग आओगे? कल? हाँ वहाँ। हाँ कल भी आएंगे। ये मेरी वर्क पार्टनर्स थी। ये लोग भी हल्दी के खेत में काम कर रहे थे और मैं भी। और पगार मिलेगा भाई, घबराओ नहीं। आप सोचोगे मैं फोकट में काम कर रही हूँ। फोकट का कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, लेन देन से काम चलता है। क्या मिलेगा मुझे? मुझे थोड़ी हल्दी मिलेगी इसके बदले में। इट्स फन। हाँ इट्स रियली फन। मैं अभी जा रही थी स्ट्रॉबेरी प्लग करने, लेकिन लगता नहीं है वो आज हो पाएगा क्योंकि आज सुबह का प्लान था वो। हाँ और सुबह इतनी तेज़ बारिश आई कि हम निकल ही नहीं पाए। तो वो तो जो टाइम लिया था वो निकल गया है। यहाँ का कुल्फ़ी उल्फ़ी बहुत अच्छा लगा और कई लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ मिलता है। अच्छा। तो मैंने बोला भैया मैं एड्रेस गलत बता दूंगी, मैं इनके ओनर से ही एड्रेस पूछकर बता देती हूँ। हाँ चलेगा ना। वही पंचगनी रोड है, उससे वही बस स्टैंड से निकल के 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा जेएमबी का फार्म करके है। अब आप गूगल नेविगेशन पर भी डाल दोगे जेएमबी का फार्म, तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और मैं भी कुछ वैसे ही उलझ गई हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग उलझे हुए हैं अपने थॉट को लेकर, मेरे एक्ट को लेकर। पता है किसी को समझना ना बहुत ही मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। हम खुद को तो समझ नहीं पाते और हम निकल पड़ते हैं दूसरों को समझने के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये कह सकते हैं सब हम सब उन्हीं में से एक हैं। पर कुछ लोग बहुत जजमेंटल हैं और या कहूँ कि मेंटल है। कुछ भी लिख डालते हैं, अपना एक स्टोरी लिखते हैं और दूसरे पे थोप देते हैं। भाई मैंने कब कहा कि फार्मर्स पुअर होते हैं या फार्मर्स पुअर हैं? और मैं यूज स्टफ को ही यहाँ सेकेंड हैंड बोल रही हूँ। कई लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि सभी लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते, पर मैं लिटरली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। फिलहाल मैं थोड़ी हैंडीकैप्ड हूँ। अब हैंडीकैप पे सोचोगे कि हैंडीकैप क्यों बोला। भाई मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, अभी मैं सुनती हूँ और सारे कमेंट सुनती हूँ। और मैंने उसमें से सुना कि किसी ने लिखा है कि डोंट गिव यूज स्टफ, ये अच्छी बात नहीं होती। ये किसने आपको पढ़ाया है या किसने आपको समझाया है? मैं नहीं बिलीव करती है। आप बिलीव करते हो शायद यूज एंड थ्रो, मैं बिलीव करती हूँ यूज एंड रीयूज एंड रीयूज। जब तक कोई भी चीज यूज करने लायक है उसको यूज करते रहना ही उस चीज को बनाने का पर्पस सॉल्व करता है। अब सोचो एक मिक्सर ग्राइंडर आता है, हम यूज कर रहे हैं और बोर हो गए हैं और उसको थ्रो कर दें और दूसरा हम लेकर आए। ऐसा क्यों भाई? एक कपड़ा पहन रहे हैं, हम रेड कार्पेट पे गए, अब हम दूसरा वो नहीं पहन सकते तो हम क्या उसको थ्रो कर दें? वाई? मुझे बहुत बुरा लगा। इस बात पे बुरा नहीं लगा
कि मुझे ये कमेंट किया जा रहा है कि डोंट गिव यूज थिंग्स। मुझे इस बात पे बुरा लगा कि आप उन लोगों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं जो सेकेंड हैंड चीजें खरीदते हैं। बाकायदा सेकेंड हैंड मार्केट है जहाँ पे लोग जाते हैं और सेकेंड हैंड चीजें खरीदते हैं जो उनके यूज की हैं। मैं अभी जा रही थी, वाई जा रही थी मार्केट को। मैंने अपने रोड पे साइड में देखा जहाँ सेकेंड हैंड कपड़े ड्राई हो रहे थे और सुखा सुखा कर वो उसको सेल कर रहे थे। उस औरत का भी वो बिजनेस है जो बेच रही थी और लोग वहाँ खरीद रहे थे। जो जिस हिसाब से अफोर्ड करता है वो उस मार्केट को जाता है और लेता है। खैर, मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। मुझे नहीं पता आप किस ग्रह पे रहते हैं और आपको नहीं पता है कि रीयूज का मार्केट है। भाई, आप कभी दिमाग लगाते हो? बोझ हो आप इस धरती पर। अगर आप यूज एंड थ्रो कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा बड़े बोझ हो। रीयूज करने की आदत को अपने लाइफ में डालो। मुझे पागल लगते हैं आप जैसे लोग। आप मुझे छोटा नहीं बना रहे हो, आप खुद अपनी सोच से छोटे दिख रहे हो और उन लोगों को छोटा बना रहे हो जो यूज किए हुए चीजों को यूज करते हैं। क्या बड़े जो घर से हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यूज किए हुए चीजें यूज नहीं करते? जैगुआर सेकेंड हैंड चलेगा लेकिन कपड़ा सेकेंड हैंड नहीं चलेगा। क्यों भाई? बच्चन साहब के क्लोथ यहाँ ऑक्शन के लिए जाते हैं तब तो लोग करोड़ों की बोली लगाकर उसको खरीद कर लाते हैं। वो क्या है? ज्यादा ना ये चोचले मेरे व्लॉग में आकर, मेरे वीडियो में आकर कमेंट मत किया करो। सस्ते का मिल गया है क्या? लिखना है ना तो कुछ अच्छा लिखो जिससे लोग इंस्पायर हों, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। लोगों को डिस्करेज मत करो। और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो मतलब लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड कॉज के लिए मुझे आप जैसे लोगों की ओपिनियन की जरूरत नहीं है। हु आर यू? आप होंगे अंबानी के फैमिली से। आप ना अपने महल से बाहर निकलिए और फिर देखिए सड़क पर। इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज ट्रैवल। जब घूमोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो आपके लिए सेकेंड हैंड चीज है, यूज चीज है, किसी के लिए वो कितना महत्व रखता है। जब ठंड में ऐसे बिना कपड़े के एक छोटे से बनियान में किसी को देखोगे ना तो लगेगा, उस समय नहीं लगेगा कि जा करके हम मॉन्टे कार्लो से स्वेटर खरीद कर लाएं या कौन सा ब्रांड। उस समय लगेगा कि अपने ऊपर से उठाया हुआ वो शॉल हम उस इंसान को दे सके। क्या वो देखा नहीं है गांधी जी, जब वो औरत बिना कपड़ों के वहां घाट पे गांधी जी को दिखी थी तो वो जाकर के अपने मार्केट से जाकर शॉपिंग नहीं किया था मैडम, उन्होंने अपने कंधे से उतारा हुआ उसको उड़ाया था। क्या पढ़ा, मतलब आप लोग पढ़े लिखे हो या नहीं हो यार? सिर्फ वीडियो मत देखो, फिर मत देखो अब मेरा वीडियो। मैं जो कन्वे करना चाह रही हूँ वो ये कि यार अगर घर में ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है पर फिर भी काम में लाने लायक हैं, उसको प्लीज कबर्ड में 4 साल 5 साल दबाकर मत रखो कि मैं यूज करूंगी या करूंगा। उसको आप अगर 5 साल नहीं यूज किए, 2 साल यूज नहीं किए तो क्या ही यूज करोगे? उसको किसी ऐसे इंसान को दो जो नीडी है, जिसको उसकी जरूरत है, जिसको ब्रांड से मतलब नहीं है, उसके इस्तेमाल से मतलब है। और मैंने कब कहा कि मैं किसानों को दे रही हूँ और किसान पुअर होते हैं? किसान हमसे और आपसे कहीं ज्यादा रिच हैं, मैंने कहा है। और मैंने दिखाया भी है कि वो क्या खाते हैं। उनके पास जमीन है जो सोना उगलती है। बट हाँ, मैं कहूँगी कैश फ्लो वहां पे कम है। पर मैंने ये बात जब कही ही नहीं तो आपने समझा कैसे भाई? आपकी वो मेंटालिटी है, आपकी वो सोच है। और मैं अंबानी नहीं हूँ, मैं कहीं भी जाऊं और मैं शॉपिंग करके सबको नई नई चीजें दूं, ये मेरी औकात में नहीं है। मैं कह सकती हूँ मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है? मेरी हैसियत में जो है वो मैं करती हूँ, तो आप मुझे मत मेंशन करिए। और क्या किसी को हेल्प करना अपना हेल्प करना नहीं है, ये मैं खुद को हेल्प कर रही हूँ कि यार मेरी ये सोच है कि मैं जहाँ जाऊँ वहां अगर इर्द गिर्द कोई जरूरतमंद है तो मैं उसकी जरूरत को पूरा कर सकूं, मेरे पॉकेट को देखते हुए। आई डोंट आस्क फॉर डोनेशन, मैं किसी से मांगती नहीं। पर मेरे अभी ये थॉट आया था और मैंने अभी ये नया स्टेप लिया। मैंने ये मेंशन भी किया कि मैंने कभी नहीं किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं चीजें खरीदती हूँ, लोगों को देती हूँ और मैं वो शूट करके आप लोगों को दिखाऊं। मैं बहुत अंडरलाइन नहीं करती क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मैं जिनके लिए जो कुछ भी करती हूँ वो या तो वो जानते हैं या मैं जानती हूँ। वो मुझे वीडियो में बनाकर आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी मैं करती हूँ ना वो मैं उनके और अपने लिए करती हूँ, आपको दिखाने के लिए नहीं करती। आप जैसे लोग जो सोसाइटी में ही हैं, पर सोसाइटी में रहने वाले वो लोग जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसे टांग खींचते हैं,
खुद कुछ नहीं करते। आप तो सोच भी नहीं सकते सोसाइटी के लिए कुछ। जो इंसान ये सोचेगा कि यूज स्टफ नहीं देना चाहिए, तो भैया जाओ खरीदो और करो, कितनों के लिए कर पाओगे जरा आप सोचना। किस महल से आए हो पहले ये बताओ। क्या आपके भाई बहन हैं? क्या आपने कभी अपनी बहनों के छोड़े हुए कपड़े, वो जो छोटे हो जाते हैं, वो नहीं पहना है? भैया मैंने पहना है। मैं कमिश्नर साहब की बेटी रही हूँ, 5 बहनों में सबसे छोटी, पर मैंने अपनी बहनों से उतारे हुए कपड़े पहने हैं। हमारे यहाँ नहीं होता ये यूज कपड़े हम नहीं पहन सकते। हमारे यहाँ हमेशा रीयूज का कॉन्सेप्ट रहा है। हमने किताबें छोड़ी हुई पढ़ी हैं, हमने कपड़े पहने हैं, हम आज भी पहनते हैं। मुझे आप पे दया आ रही है कि आप ऐसा सोचते हो। मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था मैंने जिस तरीके से आपको बोला है, पर आपको डांट की ज़रूरत है क्योंकि आपको किसी ने ढंग से पढ़ाया नहीं, आपको किसी ने समझाया नहीं। आप अगर मार्केट में जाओगे ना गोल्ड ज्वेलरी लेने, तो आपको पुराने जो एंटिक होते हैं, जो पता नहीं कितने लोग पहनकर वो छोड़ चुके हैं, वो आज करोड़ों में बिकते हैं। आप लोग कैसे ऐसा सोच सकते हो कि रीयूज नहीं करना चाहिए? I don't believe in use and throw. I believe in use and reuse and reuse. ये मैंने पहले भी बोला है और ये कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ कि ये घर घर में फैले ताकि धरती पर यूज चीज़ों का बोझ ना बने। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भैया वही चीज़ आप लोगों को दो जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि घिस पिट गया, आप पहना नहीं जा रहा है और आपने जाकर किसी को दे दिया। नहीं, क्यों नहीं हम समझते कि कई फैमिली ऐसी हैं जिनको आपकी हेल्प की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और हमको ऐसे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हाँ, कुछ लोगों ने सजेशन दिया है, जेन्युइन सजेशन है कि अभी जो ये टाइम है बहुत सेंसिटिव है, कपड़ों को तुरंत ऐसे कलेक्ट करके किसी को देना नहीं, विच इज़ राइट। और मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा भी है, तभी तो अभी तक वो कपड़े अभी धूप में हर दिन अभी सूखेंगे और सैनिटाइज होगा और उसके बाद ही जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू जिन लोगों ने इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया है। एंड अप्रिशिएशन मैं तब मानूंगी जब आप लोग भी अपने घर में ऐसी चीज़ों को प्लीज़ वेस्ट समझकर यूं ही मत कहीं भी वेस्ट कीजिए, उसको कहीं ना कहीं ज़रूर डोनेट कीजिए। कार वार सब कुछ सेकेंड हैंड होता है यार, मैं खुद अभी सब कुछ सेकेंड हैंड यूज कर रही हूँ। आप सोचो ना, घर यूज्ड है, बर्तन यूज्ड है, यहाँ के गद्दे यूज्ड है एंड आई एम यूजिंग इट। मुझे नहीं ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है, पर अब से आंखें खोल कर रखो, चौकन्ने रहो। मिस जो भी मैडम, आप जो भी आपने लिखा है, आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें ही यूज कर रहे हो। ये जो धरती है ना बहुत यूज हो चुकी है, मतलब गजब का एक्सप्लॉइट कर चुके हैं इसको यूज कर करके, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी फर्स्ट हैंड नहीं है, मुझे लगता है ये सब सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, पता नहीं कितने कितने हैंड हो चुके हैं। हम सिर्फ 1-2 ही चीज़ें बहुत वैसा यूज़ करते थे जिसको रीयूज़ नहीं कर सकते थे। पता है वो क्या? अब तो भूल भी चुके हो। याद है पहले पत्तल में खाते थे, वो यूज़ एंड थ्रो होता था और उससे अच्छा यूज़ एंड थ्रो हो नहीं सकता। मैं उस चीज़ को मानती हूँ। हाँ, मिट्टी जिसमें कपटी में हम पानी पीते थे, भोज में जाते थे ना, चाय और कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाला पानी, दही, वो यूज एंड थ्रो होता था और उससे कुम्हार का घर चलता था। क्योंकि अगर आप रीयूज करोगे तो बेचारा बनाएगा क्या, तो वो पी करके फेंक देने का कॉन्सेप्ट था। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर हर चीज को ऐसे यूज एंड थ्रो मत करो यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप कि आज आपको समझ में आ जाएगा कि यूज चीज यूज में लानी चाहिए, है ना। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर।